बहुत सारे अनुभवों के बाद, बहुत सारे प्रयोग करने के बाद आज व्यक्ति ये मान रहा है कि हमारे मस्तिष्क का हमारे शरीर के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में जो रोग आते हैं उनका प्रभाव या संबंध हमारे मस्तिष्क से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि मनोकायिक रोग होते हैं, यानी कि रोग शरीर में आने से पहले मन में आ जाता है, या मन में जो विचार होते हैं, जैसी भावनाएं होती हैं। अगर कोई व्यक्ति चिंता तनाव से युक्त रहता है, जिसका जीवन शैली ठीक नहीं है, जो उदास रहता है, हमेशा आशावादी दृष्टिकोण नहीं है, जिसका अपने जीवन के प्रति उत्साह नहीं है, जिसके जीवन में वो अधिक बीमार होगा, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उसको बार बार बहुत सारी समस्याएं होंगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। आप इसको ऐसे समझें जैसे कोई एक व्यक्ति है जो स्वस्थ है, उसको एक प्रतिष्ठित डॉक्टर आकर के ये कहता है कि समस्या है तुम्हारे शरीर में, तुम ठीक नहीं हो। दूसरा डॉक्टर भी उसे यही कह देता है कि तुम्हें ये समस्या है, तुम बीमार हो। तीसरा भी यही कह देता है, चौथा भी यही कह देता है। तो प्रभाव ये होगा कि वो व्यक्ति वास्तव में बीमार अपने आप को अनुभव करना शुरू कर देगा, और कुछ ही समय के बाद उस बीमारी के स्पष्ट लक्षण उसके शरीर पर देखे जा सकेंगे। बीमारी तो शरीर में नहीं थी, लेकिन क्योंकि मस्तिष्क में वो बीमारी हो गई, उसे अनुभव हुआ, तो अब उसका प्रभाव शरीर पर भी दिखाई दे रहा है। हम बहुत सारी ऐसे हमने चीज़ें देखी जो आज के समय में आधुनिक विज्ञान भी बहुत सारे प्रयोग कर रहा है। तो ये चीज़ समझी गई, देखी गई कि हमारे मस्तिष्क का हमारे पाचन से सीधा संबंध होता है। जब एक व्यक्ति चिंता तनाव से युक्त होता है तो उसकी इंटेस्टाइन और उसके जो पेट की मांसपेशियां होती हैं वो जकड़नी शुरू हो जाती हैं, उन पर ऐसे प्रभाव होने शुरू हो जाते हैं कि पाचन ठीक नहीं होता, पाचन में विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं। अगर एक व्यक्ति उत्साहित होता है, प्रफुल्लित होता है, तो उसका पाचन अच्छा रहेगा, इसकी बहुत अधिक संभावना है। तो आप देखें भी, अपने जीवन में भी देखें कि अगर आपको बहुत उत्साह है, अगर आपको बहुत खुशी है, या फिर आपको बहुत दुख है, आपका कोई एक एक्सट्रीम इमोशन है जो उस समय पर है, तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपका भोजन करने का मन नहीं करेगा। ये एक क्षणिक समय की बात हुई, लेकिन जब ये समस्याएं, जो विषाद है, तनाव है, ये लंबे समय तक चलता है तो ये नकारात्मक प्रभाव रखता है। आपका पाचन ठीक नहीं होता, शरीर में विषाक्तता बढ़ती है, और अनेक बीमारियां, कोई एक समस्या नहीं, अनेक बीमारियां व्यक्ति को होनी शुरू हो जाती हैं। इसके विपरीत, इसका उल्टा अगर समझते हैं तो व्यक्ति अगर अपने आप को सुझाव देता है, आप सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आंखें बंद करते हैं और अनुभव करते हैं कि आपका शरीर ठीक है, अनुभव करते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो रही है, तो आप समझें कि जो असाध्य बीमारियां हैं, जो दवाइयों से अब ठीक नहीं हो सकती, उनको भी ठीक होते हुए देखा जा रहा है। आपके मस्तिष्क की शक्ति, ये आत्म सुझाव, अपने आप के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अपने शरीर के प्रति सकारात्मक सोचना आपके जीवन को बदल सकता है, और जीवन के हर पक्ष को बदल सकता है। शरीर को भी, चेतना को भी, आपके उत्साह को भी, आपके जीवन की सफलताओं को भी, सब चीजों को प्रभावित कर सकता है। इसको आप एक उदाहरण से और अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जिसको सभी डॉक्टर्स ने कहा कि तुम अब ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारी बीमारी जो है ये ठीक नहीं होगी, तुम्हारे पास अब कुछ ही दिन है, तो अब आप देख लें कि आपको क्या अंतिम कार्य करने हैं, कैसे अपनी व्यवस्थाओं को समेटना है जाने से पहले इस संसार से। वो व्यक्ति सोचता है कि मैं यहाँ पर शहर में रहता हूँ, इससे अच्छा है कि मैं अपने गांव में जाऊँ और गांव में जाकर के अपने लोगों के साथ कुछ समय बिताऊँ, मुझे बड़ा अच्छा अनुभव होगा। वो गांव में जाता है, अपने लोगों से मिलता है, बहुत समय बाद वो अपने लोगों से मिल रहा था तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। वो उनके पास बैठता है, हंसता है, उनसे बातें करता है, तो उसके जीवन में एक नया ऊर्जा, नई उत्साह, नई उमंग आनी शुरू हो जाती है, और उसे लगने लगता है कि जैसे उसकी बीमारी अब टिकेगी नहीं, वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसे अपने जीवन से प्रेम होने लगता है। उसे लगता है कि मैं जीना चाहता हूँ, मुझे उत्साह के साथ अभी आगे बढ़ना है। वो अपने खेतों में भी जाता है, देखता है कि अव्यवस्था बहुत अधिक है, तो वो खुद ही फावड़ा उठाता है, काम करना शुरू कर देता है, नए पौधे लगाता है, नई फसलें लगाता है, वो बड़ा ही उस काम में व्यस्त हो जाता है। कुछ समय बीतता है, उसका वो समय जिसमें डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि अब तुम इससे ज्यादा तो नहीं जी सकते, वो समय भी बीत जाता है।
है और देखते ही देखते सालों हो जाते हैं, उसे याद भी नहीं रहता कि उसे कोई बीमारी थी, कोई लक्षण नहीं रहते उसके शरीर में बीमारी के। वो सोचता है एक दिन कि अरे मेरे पास तो इतना समय था भी नहीं जितना मैं अब से पहले जी चुका हूं और मैं अभी भी अपने आप को सक्षम अनुभव कर रहा हूं। वो बड़ा प्रसन्न होता है, वो सोचता है कि उन डॉक्टर्स को जाकर के बताता हूं ये स्थिति में। वो वहां पर जाता है तो पाता है कि जिन डॉक्टर्स ने उसे ये कहा था कि तुम कुछ ही दिन जियोगे, अब वो इस संसार में नहीं थे, वो मर चुके थे, लेकिन वो अभी भी अपने आप को सक्षम अनुभव कर रहा था। ये क्यों हो पाया? क्योंकि उसने अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। उसने सोचा कि मैं अब और जीना चाहता हूं, मुझे अपनी बीमारियों को ठीक करना है और मैं ठीक हो जाऊंगा। जब अपने आप को अच्छे सुझाव देना शुरू किया, अच्छा परिवेश बनाया, अपने लोगों से मिला, खुश रहा, हंसा और कार्यों में लगा रहा अपने, तो देखते ही देखते उसकी वो बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तो आप समझे कि बीमारियां जितना व्यक्ति को मार रही हैं आज के समय में, उससे भी अधिक नुकसान पहुंचा रहा है उसे बीमारियों के प्रति, शरीर के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उसका। ये नकारात्मकता एक ऐसा शैतान है कि जितना इसको आप नकारात्मक विचारों रूपी आहार दोगे, ये उतना ही विकसित होता जाएगा और अंत में आपको ही ये खा लेगा, खत्म कर देगा आपको। तो आपको कुछ चीजें करनी है जो हमने आपको ये प्रसंग बताया, स्थिति बताई, इससे भी हमें सीख मिलती है। सबसे पहला ये कि आप अगर किसी समस्या में हैं तो उस समस्या को बड़ा समझना बंद कर दें। अपने शरीर की सुधार प्रक्रिया पर विश्वास करें। आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी हो जाती है तो वो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी समाप्त कर सकती है। दूसरा, आपको प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, अपने लोगों के बीच रहें, ऐसे परिवेश का निर्माण करें जहां पे नकारात्मकता ना हो, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको बार बार ये एहसास दिलाते हो कि आप बीमार हैं, आपको कोई समस्या हुई है। ऐसे लोगों से दूर रहना है। तीसरे स्थान पर कुछ ना कुछ शारीरिक क्रिया आपको जरूर करनी है। आपको व्यायाम करना है, योग करना है, या फिर अपने खेत में काम करना है, बागबानी करनी है, कोई खेल आपको पसंद है वो खेलना है। ऐसे कोई कार्य अवश्य आपको करने हैं। आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है, विशेष उपयोगी है। कोई भी समस्या है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी तो हर एक समस्या आपकी ठीक हो सकती है। पांचवें स्थान पर आपको आत्म सुझाव, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भी आपकी समस्या है उसके प्रति ये सोचना है कि ये समस्या निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। इस समस्या के ठीक ना होने का कोई कारण ही नहीं है। कितने ही ऐसे उदाहरण भी हमारे पास आज के समय में हैं जिन व्यक्तियों को डॉक्टर ने कहा कि आप अब ठीक नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने जब अपने आप को सकारात्मक सुझाव दिए, पॉजिटिव रहे वो, और उन्होंने अफर्मेशन जो ये अभ्यास है वो करना शुरू किया प्रातःकाल, संध्याकाल, मध्यकाल, जिस भी समय, तो उन्हें ऐसे प्रभाव दिखे कि उनकी वो बीमारियां जिनके ठीक होने की संभावना ही नहीं थी वो भी ठीक हुई। तो ये चीज़ें आपके लिए कार्य करेंगी। आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। और एक और संकेत अगर हम करें तो हमारे नवयुवकों की ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो वास्तव में समस्याएं उन्हें हैं ही नहीं, बस उन्होंने सोच सोच के अपने शरीर पर भी वैसे प्रभाव डालने शुरू कर दिए हैं। अगर आप सकारात्मक रहें, अगर आप उत्साहित रहें, अपनी जीवन शैली को ठीक करें और इस प्रकार से जो हमने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आंखें बंद करके 15 मिनट का समय दें और अपने आप को स्वस्थ अनुभव करें और फिर अच्छा एक सात्विक जीवन शैली के साथ पूरे दिन को व्यतीत करें, अच्छा आहार लें, आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं आपके दिमाग के माध्यम से इस विधि से निश्चित रूप से ठीक होंगी। इसकी तरफ ध्यान दें, एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है जीवन में।